फिजिक्स में हम dy बाई dx को यूज कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास एक पौधा है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मुझे किसी भी इंस्टेंट पे ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है मुझे उसको पता करना है। और हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है उसको हम dy बाई dx की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं dy बाई dx का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे y की जगह पे h को लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो मेरी हाइट है, और x की जगह पे मैं t को लिखूंगा क्योंकि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ। तो मुझे फाइंड करना है dh बाई dt। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम इस डेरिवेटिव का यूज तभी कर सकते हैं जब मुझे हाइट और टाइम के बीच की मैथमेटिकल इक्वेशन पता हो, तभी तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dh बाई dt को फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को पता करने के लिए मैं अलग अलग टाइम पे इस पौधे की हाइट को मेजर करूंगा और उसको एक जगह नोट कर लूंगा, और मेरे नोट किए गए डेटा को मैं एनालाइज करूंगा और देखूंगा हाइट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को समझने के लिए मैं डेटा में एक पैटर्न को ढूंढूंगा। अगर जैसे ही मुझे कोई पैटर्न मिलता है तो मैं उस पैटर्न के हिसाब से एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाऊंगा जो हाइट और टाइम के बीच के रिलेशन को बता रही होगी। मैथमेटिकल इक्वेशन पैटर्न के हिसाब से कैसे बनाई जाती है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अपने आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। अब मुझे अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन मिल चुकी है, अब मैं इसमें आसानी से डेरिवेटिव का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे dh बाई dt का पता चल जाता है। अब मुझे किसी भी टाइम पे इस पौधे के बढ़ने की स्पीड का पता करना है। उस टाइम की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और मुझे उस टाइम पे उसके बढ़ने की स्पीड का पता चल जाएगा। असल में रियल वर्ल्ड में भी कुछ इसी तरह से होता है। पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उस डेटा के पैटर्न के हिसाब से हम एक मैथमेटिकल मॉडल या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं, और फिर हम अपने कैलकुलस के टूल का यूज करते हैं और किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है हम उसका पता लगा लेते हैं। सिंपल।